बंधुओं, एक दिन का भयो कि हमारे लाला तनिक और थोड़े बड़े भये तो अभी ढंग से ना चल पावे, घुटमन घुटमन ही चले, पर कभी कभी दीवार की टेक लेके काई को सहारो लेकर के थोड़ो थोड़ो खड़े होने को प्रयास करें। तो एक दाग्रह दाशिशु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता से निर्मंथनम स्वयं दधि यानी यानी गीतानि तद्वाल चरितानि चा दधिर निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायता। मैया ने अपने लाला को बड़े प्रेम ते सुलाए रखो और मन में आयो कि ये जगह याते पहले मैं या के लिए अच्छो ताजो मक्खन निकाल दूं। बंधुओं, हमारे ठाकुर जी को एक दिन में 8 बार भोग लगता है, 3 घंटे का एक प्रहर होता है और मैया हर प्रहर में ठाकुर जी को भोग लगाती थी और कोशिश करती थी कि ताजो ताजो मक्खन अपने लाला को हाथ से निकाल के देवे। यशोदा मैया के बहुत ठाठ हते, 84 खंबे को तो उनको नंद रानी को महल हतो, 9 लाख गैया ही यशोदा मैया के, अनेक अनेक दास दासियां घर में खूब काम करे वाले हते, पर अपने लाला की सेवा मैया अपने हाथन ते करे करी। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दुनिया भर के चाहे कितने भी सेवक नौकर चाकर घर में रखो, लेकिन अपने बच्चों को प्रीत प्रेम उनका भोजन लालन पालन अपने हाथ से करना चाहिए, क्योंकि जब आपका हाथ का स्पर्श जब बच्चों को प्राप्त होता है तो वो आपके साथ अपनत्व की भावना से बंधे रहते हैं। अब मैया लाला के लिए मक्खन निकाल रही तो क्या कर रही है कि मक्खन किसके लिए निकाल रही है? लाला के लिए। स्मरण किसका कर रही है? अपने ही लाला का। और गीत किसके गा रही हैं? अपने लाला के। और कहते हैं कि मन वचन कर्म से जब जीव भगवान का स्मरण करता है तो भगवान फिर उस जीव के समीप आ जाते हैं। अब मैया लाला के लिए मक्खन निकाल रही है, लाला को याद करवे लग रही है, तो कन्हैया की आंखें खुल गईं। अपनी आंखें मलते 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 कन्हैया घुटमन चलते भाई मैया के पास आए, मथानी पकड़ के खड़े हो गए। अब मैया रोज अपने लाला को खूब श्रृंगार करे करी, ऐसो मोटो मोटो काजल लगाए करी आंखन में। अब जब कन्हैया अपनी आंखन को मल्ले करे ना तो सारे आंखन को काजल निकल के यहाँ गालन पे फैल जाया करो। तो मैया हंसवे लगी अपने लाला को देख के, अरे रे देखियो कैसे जगन्नाथ भगवान जैसे लग रहा है। मैया ते लाला बोले, मैया तो को तो हंसी आ रही है और हमको बहुत जोर की भूख लगी है। मैया बोले, कन्हैया तो को भूख लगी है, कोई बात ना है, अभी यह मक्खन निकलवे में तो थोड़ा समय लगेगा लाला, ऐसो कर आ मैं तो को अपनो ही दूध पिला लूं। कन्हैया बोले, ना मैया मैं तो यही मटकी को मक्खन लंगो और अभई लंगो अभई लंगो। तो मैया बोली, लाला मक्खन निकलवे में तो थोड़ा समय लगेगा और तो को ज्यादा भूख लग रही है, तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने मक्खन निकालो वहां में मैं तो को मिश्री डाल के खवा दूं तो को मीठो मीठो लगेगा। कन्हैया बोले, ना मैया मैं तो यही मटकी को लंगो और अभई लंगो अभई लंगो अभई लंगो। मैया समझ गई आपको कोई भूख ना लगी, बाल हटे, बालक किस बात के पीछे पड़ जाए कोई समझ में आवे, बस रट लगा ले वे कि बस जय चाहिए और बिचका दो वाते इधर उधर बहला के दूसरी जगह ले जाओ तो वहां चिपक जावे। तो मैया बोली, लाला मोको ऐसा लगे तो को भूख भूख तो कछू नहीं लगी, तू ऐसे झूठ मूठ को हल्ला मचावे लग रहा है। अब तो कन्हैया ने मैया की मटकी पकड़ ली, फिर मथानी पकड़ ली। अब क्या कह रहे हैं, मैया मैं तो यही मटकी को मक्खन लंगो अभई लंगो अभई लंगो अभई लंगो अभई लंगो हल्ला मचावे शुरू कर दिया। तभी मैया की दृष्टि कहाँ पड़ी? आकाश में पड़ी है। आकाश में जब जो उनकी दृष्टि पड़ी तो क्या देखा? चंदा मामा निकल रहे। तो मैया बोली, लाला देखियो आकाश में जेका दिखाई दे रहा है। कन्हैया बोले, मैया कहाँ दिखाई दे रहा है? मैया बोली, देख लाला जे चंदा मामा है। कहा कही मैया? मैया बोली, देख ये लाला चंदा मामा है। अच्छा मैया ये चंदा मामा है? मैया मोको मक्खन वक्कन कचुना चाहिए, मोको तो चंदा मामा चाहिए मैया, मोको तो चंदा मामा चाहिए। सूरदास बाबा लिखते हैं कि चंद्र खिलौना ले ही मैया चंद्र खिलौना। अब मक्खन तो थोड़ी देर में मैया निकाल के दे भी देती, अब चंदा कहाँ दे देवे? अब तो लाला कहवे, मैया चंदा लंगो याइए लंगो अभई लंगो। अब मैया चंदा कहाँ से ला के देवे? अच्छी जाकू आफत दे दे दिखा करके। अब तो पूरे आंगन में इधरते कलामंडी खाते जामे, उधरते कलामंडी खा के आमे, दूर दूसरी
मैया चंदा लंगो मंद्या चंदा लंगो, ऐसो रोमे ऐसे पछाड़ खा खा के धरती पे पड़े। मैया बोली अच्छी आफत मोल ली मैंने, अब क्या करूं। अब मैया को कुछ आव सूझी न ताव सूझी, तो मैया एक बड़ी सी परात में जले भर के लेके आई और आंगन में लाके रख दियो। अब क्या कह रही है, कन्हैया देख चंदा मामा आ गए। कन्हैया बोले अच्छा मैया चंदा मामा आ गए। वो गुटमन फिर दौड़ करके आए और देख कर रहे हैं वह परात में चंदा मामा को प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। अब तो कन्हैया बड़े खुश कि चंदा मामा मेरे काज नीचे आए गए। अब तो पानी में चंदा को पकड़वे के लिए हाथ मारे तो हाथ में फिसल फिसल जावे, चंदा मामा आवे ही ना। अब बहुत देर हो गई, परंतु हाथ में जब ना आए तो समझ गए कि मैया मोको मूर्ख बना रही है, बुद्धू बना रही है। बोले मैया तू मोको बुद्धू बना रही है, चंदा मामा तो हाथ में नाम है, ये तो नकली को है, ये तो झूठे को है, मोको तो असली वारो चाहिए जो आकाश में दिख रहा। मैया मोको तो ये चंदा चाहिए। अब मैया कहाँ से लाके दे मैं, बहुत देर रह गई। अब तो मैया उकताई गई। अब मैया बोली लाला देख बहुत देर रह गई है तेरे ऊदा में करते करते देखते देखते, अब ज्यादा ना कर। अब तो मैया ने लाला को डांट दियो। अब तो कन्हैया को मुख फूल गयो। अब कहा कियो कि दीवार ते अपनो टेक लगा के कमर पे हाथ रख के खड़े है गए। बोले मैया मोको चंदा मामा चाहिए और अभई चाहिए। मैया बोली नाई देरी बताओ कहा करेगो। तो मैया देख अगर तैने मोको चंदा मामा नाई दिए ना तो कल ते मैं गऊ को दूध ना पीऊंगा। तो मैया बोली मत पीजियो, ना पीवेगो तो हम तो अपने दाऊ को बलराम को पिला लेंगे। वैसे भी तू कारो करूटो सो है, तेरो पेट जो है पीठ में चिपके जा रहा है, दूध वूध पिला के थोड़ो हम तो कुछ सुंदर मोटो ताजो करनो चाहे, हम तो दाऊ को पिला लेंगे। और आपने देखा होगा माताओं कि जब आप किसी दूसरे बच्चे को गोदी में लेते हो ना तो बच्चे को बहुत वो लगता है, उसको लगता है कि नहीं इसको नहीं मुझे गोदी में लो। तो कन्हैया कह रहे हैं सोच रहे हैं कि मैया हमको दिलासा तो देना रही है, ऊपर से दाऊ भैया को नाम लेके हमको चिड़ा और रही है कि हम तो वाकु सुंदर बना लेंगे। तो बोले मैया हमारे पास एक बात और है, तुमको हमको चंदा देना ही पड़ेगा। मैया बोले दारी के तू आज कितनी भी बात कर ले तो कुछ चंदा देवे वाली ना हो। अब क्या कह रहे हैं मैया को कौन सी धमकी दे रहे, मैया सुरभि को पै पान न करी है वेणु सिर न गुथइए। मैया आज के बाद हम दूध भी ना पीवेंगे और तुमते ना अपनी चोटी भी ना बनवाएंगे। मैया बोली ना बनवाइए, वैसे भी दूध पीने वाले की चोटी लंबी हो जावे, बलराम की तोते ज्यादा लंबी हो जावेगी, हम तो वाकई सुंदर सी चोटी बनाए करेंगे और वाक को सुंदर से सजाए दिए करेंगे, ना बनवाइए। अब तो कन्हैया और ज्यादा मुंह फूल गो उनको। और अब क्या कह रहे हैं, ए बूढ़ी मैया हमको चंदा दे रही है कि ना दे रही है। अब तो मैया को बहुत जोर की रिस आई, बताओ अभी एक हाथ को भयो ना है, हमको बुढ़िया कह रहा है, जे बड़ी है जे बड़ो है जावे को तो कहा करेगो। मैया बोले दारी के तो को ठीक कर दूंगी, आयो बड़ो मोको बुढ़िया बुढ़िया कहने वालों, अब तो को चंदा बिल्कुल भी ना दोगे। तो कन्हैया कह रहे मैया तो को हमको चंदा देना ही पड़ेगा। मैया बोली दारी के तो को चंदा हम बिल्कुल ना देंगे। कन्हैया बोले मैया हम पे ऐसी बात है तो को हमको चंदा देना ही पड़ेगा। मैया बोली जा आज तो को जो करना सो कर ले। तो कन्हैया क्या कह रहे अपनी मैया थे कि मैया कल हम पंचायत लगावेंगे। अब सोचो न एक जरा कि नन्हे से ठाकुर जी और क्या कह रहे हैं मैया हम पंचायत लगावेंगे और वाह भरी पंचायत में हम सबन के सामने जे कह देंगे कि आज ते केवल हम नंद बाबा के लाला हैं, हमारो यशोदा मैया के साथ में कोई संबंध ना है। अब तो बंधुओं जैसे ही लाला के मुख ते ये बात सुनी है मैया की आंखन ते आंसू बहवे लगे कि एक हाथ को नाए या कि मुंह में ते इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ ते निकले। मैया दौड़ के आई अपने लाला को अपने आंचल में लपेट लियो है और मैया कहा कह रहे लगे लाला मोको तो लगे तू बहुत बड़ो हो गो, तू बड़ो सयानो हो गो है, तेरे पेट में इतनी लंबी दाढ़ी है, तू इतनी बड़ी बड़ी बातन ने बनाए करे, अब तो लगे जल्दी से तेरो ब्याह करना पड़ेगा, तेरे लिए बहू ढूंढनी पड़ेगी। अब जैसे ही बहू की बात सुनी ना कह रहे मैया हमको मक्खन नहीं चाहिए, चंदा भी ना चाहिए, मैया हमको तो बहू चाहिए और बहू चाहिए अभी चाहिए, अभी लंगो मैया बहू अभी लंगो। अब मैया बोली अच्छी आपको बहू बता दे। मैया बोले तू जाने बहू कैसी हुए करे, नहानो आवे ना है, मुंह धोनो आवे ना है, या नाक सनकनो आवे ना है, तो नहा धो के तैयार श्रृंगार हम करें है। तू एक हाथ को बहू होवेगी 4-5 हाथ की तो को बहू चाहिए, कैसी बहू लगे बता।
कन्हैया बोले मैया हमको तो ऐसी बहू चाहिए कि जब हम अपने सखान के साथ में बछड़ा चरावे के लिए जाए करेंगे ना तो भाई जेब में धल ले जाए करेंगे। मैया बोले दारी के याकू तो गुड़िया चाहिए। और मैया भीतर गई, उन्होंने वस्त्र की और घास तिनको की सुंदर सी गुड़िया बना करके लाला के हाथ में दे दी। और लाला जो है उस गुड़िया को पा करके प्रसन्न है वे, और मैया अपने काज में लग गई है। बंधु ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी लीला जिनके दर्शन करने के लिए देवता भी व्याकुल होते थे कि एक झलक श्याम सुंदर की मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। सारे ग्वाल बाल सब उनके द्वार पर आकर के बैठे रहते थे। और बंधुओं ग्वाल वालों की बात क्या कही जाए, ब्रजमंडल के जीव जंतु भी लाला की झलक को पाने के लिए अधर व्याकुल रहते थे। ऐसा हमारा वो लाला, ऐसा चटक मटक को ठाकुर सारी दुनिया में देखने को आपको ना मिले। ऐसी उनकी दिव्य लीलाएं, ऐसा उनका स्वरूप। मैया कारी छोटे से लाला के कमर में कौंदनी बांध देवे, कारी से कमरिया उड़ा देवे, बाके मुकुट में मोर पिछ लगा देवे। और लाला हमारे ऐसे कि पूछो मत ही ना, पूरे घर में इधर से उधर और छुप जा में फिर मैया मैया पुकारे। और चटक मटक से वो ठाकुर हमारे ऐसे कि जिनको देख करके सारे लोगों को मन जो है लुट जावे।